एतद्धेव अक्षरं ब्रह्म एतद्धेव अक्षरं परम एतद्धेव अक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 16वां मंत्र है। और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है एतद्धेव अक्षरम ब्रह्म, अर्थात यह अक्षर ही ब्रह्म है। एतद्धेव अक्षरम परम, अर्थात यह अक्षर ही परम है। एतद्धेव अक्षरम ज्ञात्वा, अर्थात यह अक्षर को ही जान करके यो यदिच्छति तस्य तत्, अर्थात जो जिस इच्छा को करता है उसकी वह। तो यहाँ पर अब यम जो है वह नचिकेता को अब ज्ञान प्रदान करना आरंभ करते हैं। तो वह सबसे पहले नचिकेता से कहते हैं कि जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर वास्तव में है अक्षर। तो पिछले मंत्र में नचिकेता ने यम से पूछा था कि धर्म से पृथक तथा अधर्म से पृथक और कृत अकृत से पृथक और जो हुआ और जो होगा उन सब से पृथक जो तुम देखते हो उसको मुझे बताओ। अर्थात वह ये पूछ रहे थे कि वह जो नहीं दिखता है उसको मुझे बताओ, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हमें दिखता है, धर्म अधर्म कृत अकृत हुआ या जो होगा ये सब तो हमें दिखता है, परंतु जो वो है जो कि दिखता नहीं है उसके विषय में बताओ। तो वो जो प्रश्न था उसको लेकर के ही यहाँ पर यम कहते हैं कि वह जो नहीं दिखता वह अक्षर है। तो अक्षर जो शब्द है उसको यदि आप देखें तो वह क्या उसका अर्थ होता है जो क्षर नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। तो वो जो अक्षर है वह दिखता नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कहा जाता है कि जो दिखता है वह टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील है। जैसे कहते हैं ना कि संसार जो है वह सदा परिवर्तनशील है, तो संसार टिकता नहीं है वास्तव में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी इकाई है वह एक से दूसरे में परिवर्तित होती है, दूसरे से तीसरे में परिवर्तित होती है, उससे परिवर्तित होती है, किसी और में परिवर्तित होती है, ऐसे परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। तो क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है इसलिए ये टिकता नहीं। और इसीलिए जो है यहाँ पर इस संसार में सब जो है वह केवल थोड़े ही समय के लिए है, वह क्षर हो रहा है। तो संसार जो है वह क्षर ही हो रहा है वास्तव में, यहाँ पे सब कुछ का क्षर ही हो रहा है। इसीलिए तो फिजिक्स में भी कहते हैं ना कि एंट्रोपी जो है वह सदा वृद्धि करती रहती है। और एंट्रोपी जिसको कहा गया है वह क्या है? वह वास्तव में अराजकता है। तो अराजकता सदा वृद्धि करती रहती है। ग्लास जो है वो यदि अच्छे से बना हुआ है, उसको यदि आप फर्श पे गिरा दें तो वह टूट जाएगा, अब आप उसको जोड़ नहीं सकते वापस। क्यों? वह जो था वह क्षर है, जो शरीर है वह भी क्षर है। बचपन से फिर युवावस्था, युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से फिर वृद्धावस्था में जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। तो राष्ट्र भी इसी प्रकार से हैं, आते हैं जाते हैं। तो संसार में यहाँ पे सब कुछ जो है वह क्षर हो रहा है, वह नष्ट हो रहा है, वह नष्ट होता जाता है। किंतु जो नष्ट होता है उससे कुछ नया उत्पन्न होता है। अब वो जो नया उत्पन्न हुआ वह भी फिर क्षर हो जाता है, फिर उससे कुछ नया उत्पन्न होता है, फिर वह भी फिर क्षर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक का विनाश जो होता है वह दूसरे की उत्पत्ति, दूसरे की उत्पत्ति के बाद में उसका विनाश, तो विनाश उत्पत्ति इस प्रकार से चलता रहता है। तो संसार जो है ये तो इसी प्रकार से है। किंतु इसके पीछे जिसमें ये परिवर्तन हो रहा है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे फिजिक्स में भी हम कहते हैं ना कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वह कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक से दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। तो वो तो खैर भौतिक स्तर पे हो गया, किंतु भौतिक स्तर से परे भी है ये संसार। विचार हैं हमारे, कल्पनाएं हैं, भाव हैं, ये सब भी हैं। ये ऊर्जा से संबंधित उस प्रकार से नहीं है, भौतिक ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ये अन्य ऊर्जा है। किंतु ये सब कुछ जो है ये परिवर्तनशील है और ये जो है यह ही ब्रह्म है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म मेरी शक्ति है, ब्रह्म महत योनि, वो कहते हैं। तो ईश्वर की शक्ति है, उसका जो सर्वोच्च रूप है वह ब्रह्म है। और वह ब्रह्म जो है वह अक्षर है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित होता रहता है। तो ये जो है ये शक्ति जो है ये परम शक्ति है, ईश्वर की परम शक्ति जो है उसी में जो है सभी परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पे संसार में। तो हम संसार में जो भी कुछ देखते हैं
वह परिवर्तनशील है, तो वह हमें दिखता तो है किंतु वह टिकता नहीं है, और जो टिकता है वह हमें दिखता नहीं है, और वो क्या है, वह ये ब्रह्म है। तो जो इसको जान लेगा, जो ये जान लेगा कि भाई इस ये संसार टिकने वाला नहीं है, ये तो अब जा रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तो मैं यदि इस कर्म बंधन में फंस करके इसको महत्व देने लगता हूँ, या मैं इसको महत्व देने लगता हूँ, तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। मुझे इससे बाहर यदि निकलना है तो मुझे वो देखना होगा जो कि सदा के लिए रहता है। तो जो सदा के लिए रहता है वह अक्षर है। तो जो उसको जान लेगा वह जो है फिर वह वो प्राप्त करेगा जो कि प्राप्त करने योग्य है। हम वास्तव में सभी लोग जो है उसी को खोज रहे हैं, हम सब उसी को पाने की इच्छा कर रहे हैं, किंतु हम उसको गलत स्थान पे देख लेते हैं। हम उसको संसार में देख लेते हैं और सोचते हैं कि हम संसार को प्राप्त कर लेंगे तो हम उस स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे, किंतु वह स्थिरता जो है वह केवल वहीं प्राप्त होगी, उस अदृश्य में जो कि दिखता नहीं है वहाँ पे। क्योंकि जो भी दिखता है यदि हम सोचें कि इसमें हमें स्थिरता प्राप्त हो जाएगी तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। आप राष्ट्र में मान लीजिए कि स्थिरता ढूंढेंगे तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, आप शरीर में ढूंढेंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा, आप धन संपत्ति में ढूंढेंगे तो धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तो इन सब में आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, स्थिरता आपको मिलेगी केवल ब्रह्म में, क्योंकि वो ऐसा है जो कि अक्षर है, वह परिवर्तन नहीं होता है उसमें, वो वैसे का वैसा ही रहता है, वह ही परम है, और उसको ही जानना जो है वह हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।